क्लास 6 डिटरमाइनर्स, डेफिनेट डिटरमाइनर्स। लास्ट टाइम हम लोग पे आप क्या पढ़े थे कि इंडेफिनिट डिटरमाइनर्स होता है जिसको हम लोग ए या एन जानते हैं। जनरली हम उसको ए एन को पहले हम लोग क्या कहते थे, इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते थे। अभी इंडेफिनिट आर्टिकल्स को ही इंडेफिनिट डिटरमाइनर्स कह रहे हैं। और जो डेफिनेट डिटरमाइनर्स यहाँ आज कह रहे हैं, पहले उसको हम लोग क्या कहते थे, तो उसको डेफिनेट आर्टिकल्स कहते थे। इवन कहते थे नहीं, आज भी वही कहेंगे, बट हाँ डिटरमाइनर्स पढ़ रहे हैं, ये एक अलग एक्सप्लेनेशन है। चलो ये भी पढ़ लेते हैं। यहाँ जो वर्ड है th, द इज अ डेफिनेट डिटरमाइनेंट, इज यूज्ड टू रिफर टू ए स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन। स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नाउन कहने का मतलब है कि ये कुछ खास चीजों को। अब जैसे देखो, नेम्स ऑलरेडी नोन टू द हेयरर, अगर सुनने वाला आदमी पहले से उस चीज के बारे में जान रहा है तो हम लोग कहते हैं कि मान लो कि तुम्हारे 5 चाचा हैं। कितने चाचा हैं? 5 चाचा, है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं, तुम्हारे एक चाचा का नाम है राहुल, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि तुम्हारे चाचा जो राहुल चाचा हैं वो पटना से यहाँ आए हैं, और वह कहाँ गए हैं, तो वो कहाँ गए हैं, तो वो पांडिचेरी गए हैं। कहाँ गए हैं? पांडिचेरी गए हैं। वो कह रहे थे कि वो कन्याकुमारी भी जाएंगे, साथ में उनका कहना था कि वो विक्रम भी जाएंगे, वो ऊटी भी जाएंगे, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना, वो जो है वो क्या है आपका, बताओ। वो यहाँ ये वर्ड वो है, ये आपका है प्रनाम। ये क्या है? प्रनाम। तो जब कभी भी हम किसी नाउन के का एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, तो दूसरी या तीसरी बार या कई बार भी अगर सेम नाउन का इस्तेमाल करना हो, तो उसके बदले सेम नाउन का इस्तेमाल ना करके उसके बदले क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। साथ में अगर ये तो नाम की बात हो गई, है ना, चाचा तो नाम है। मान लो पटना इज अ टाउन, पटना इज अ टाउन, द टाउन हैज ब्यूटिफुल इंटीरियर्स, द टाउन। अब यहाँ पे द टाउन जो हम लोग कह रहे हैं वो पहले क्या हो रहा है? पटना को रेफर कर रहा है, क्योंकि ये दी का मतलब क्या है, ये जो जब फर्स्ट बार टाउन इस्तेमाल हुआ पटना के लिए, द पटना इज अ टाउन। ना ये टाउन को अटैच कर दिए किसके साथ? पटना के साथ। अब चूंकि ये अटैचमेंट हो चुका है पहले लाइन में, पहले सेंटेंस में, नाउ फ्रॉम द सेकेंड सेंटेंस हम इस अटैचमेंट को शो ऑफ करेंगे दी टाउन से। इस अटैचमेंट को किससे शो ऑफ करेंगे? दी टाउन से, बिकॉज आपने ऑलरेडी इस चीज को सुन रखा है, ठीक है। सो वी यूज दी बिफोर नेम्स ऑलरेडी नोन टू द हियरर। जो सुनने वाले के लिए पहले से पता है उसको, उसमें द का यूज करते हैं। जैसे डैड इज सिटिंग इन द गार्डन, इट मीन्स व्हाट? गार्डन जो है वो नया गार्डन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो, हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पांडिचेरी में हैं, तो हम यहाँ पांडिचेरी से, है ना, मेरे जो पापा हैं वो कहाँ बैठने चले गए, तो दिल्ली के किसी गार्डन में बैठने चले गए। ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो ऐसी ही बात होती कि वो किसी ऐसे गार्डन में चले गए जो हमको पता ही नहीं है, तो वैसे कंडीशन में कहते हैं डैड इज सिटिंग in a garden, in a garden, because that is not specific, that is not definite, that is indefinite. In the case of indefinite, what we will use? We will use a or an. So garden, g kya hai? Garden. So since we are using garden, g, so that's why it's a consonant sound, and for the consonant sound we will use a or an. A. For the consonant sound, what we will use? बोलिए। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, है ना, अ यूज करेंगे। बोला तो फिर मुझे मारे, बोला तो फिर मारे, तो बोलूं क्या? सो डैड इज सिटिंग इन दी गार्डन, मतलब ये कोई स्पेसिफिक गार्डन है जिसके बारे में, जहां वो अक्सर हाँ जाया करते हैं, या फिर बोलने वाला इस चीज को अच्छे से, सुनने वाला इस चीज को अच्छे से जानता है,
कि वो किस गार्डन के बारे में बात कर रहा है, इवन सुनने वाला इस चीज को अच्छे से जानता है कि वो किस गार्डन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे दी गार्डन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। समझ में आया? आगे देखिए, नेम्स दैट रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास। द का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब ये पूरे के पूरे क्लास को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। यहाँ पे ये जो कैमल है कोई पार्टिकुलर बात नहीं है, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर कैमल की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे इंटायर कैमल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे क्लास की बात चल रही है। यानी जितने भी कैमल होते हैं इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। उनको क्या कहते हैं? उसको डिजर्ट का शिप कहते हैं। जिस तरह से पानी में शिप जो है, नौका जो होती है, वो एकदम बिल्कुल आराम से चलती है और किसी दूसरे इंसान को चल पाने में तकलीफ होती है, वैसे ही है ना कैमल जो होता है वो डिजर्ट में बहुत आराम से चलता है। तो यहाँ जो पूरी कैमल कम्युनिटी की बात हो रही है और इसलिए यहाँ पे कैमल के पहले क्या लग रहा है? दी लग रहा है। ठीक है। एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, जब भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है उसके पहले दी का इस्तेमाल होता है। जैसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, है ना, फास्टेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, तो दी मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। क्या होता है? दी मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, दी लार्जेस्ट होता है, दी लॉन्गेस्ट होता है, दी फारदेस्ट होता है ना। हमेशा इसमें क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी लगता है। द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे लंबी नदी कोई अगर है तो वो कौन है? नील है। कौन है? नील है। कौन है बेटा? नील है। नाउन्स ऑलरेडी मेंशन बिफोर, जिस नाउन के बारे में पहले ही मेंशन किया गया है। सी sang a song, सी sang a song, सॉरी पोएम, सी sang a poem। अब यहाँ देखो, पहले बार जब हम लोग पोएम का इस्तेमाल किए तो उसके पहले क्या लग रहा है? क्या लग रहा है यहाँ पे? एंड अब इस पोएम के बारे में इस्तेमाल हो रहा है, दी पोएम वॉज अबाउट नेचर। अब जब हम यहाँ पे दी पोएम कह रहे हैं, बिकॉज मैंने पहले कौन सा सेंटेंस बोला? सी sang अ पोएम। क्या बोला पहले मैंने? सी sang अ पोएम। अब चूंकि ये पहला सेंटेंस जो है, लिसनर जब इसको सुनता है तो उसको पता चल जाता है कि एक पोएम की बात हो रही है। अब सेकेंड सेंटेंस जब बोल रहा है स्पीकर, द पोएम वॉज अबाउट नेचर, तो ये उस पोएम के बारे में बात हो रही है जो कि उसने गाया था, जो कि उसने गाया था। और वो जो पोएम जो उसने गाया था, दी पोएम, यहाँ दी पोएम का अगर मीनिंग निकालोगे तो क्या होगा? वो ही पोएम जो उसने गाया था वॉज अबाउट नेचर। वो किसके बारे में है? तो वो नेचर के बारे में है। किसके बारे में है? नेचर के बारे में है। एक बार, दो बार, तीन बार, कई एक बार अगर आपको ना समझ में आए, दो तीन बार इसको है ना आप देखिए, समझ में आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेम्स ऑफ माउंटेन, रेंजेस, रिवर्स, सीज एंड ओशंस, इन सब के नाम के पहले भी द लगता है। जैसे माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज का मतलब क्या होता है? जैसे केला खरीदते हो? केला, 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 हाँ, तो केला डजन में आता है। केला क्या आता है? डजन में। कहीं कहीं पे किलोस के हिसाब से भी मिलता है, जैसे यहाँ पे मिलता है ना, तुमको नहीं पता है? किलोस में थोड़ी मिलता है, यहाँ पे किलोस के हिसाब से मिलता है। बहुत सारे मॉल्स में जाओगे तो वहां पे किलोस के हिसाब से वेट करके मिलता है। हाँ, अब चलो देख लो, यहाँ पे बेचने को आदमी किसी भी चीज, किसी भी तरह से कुछ भी बेच सकता है। बिकता है, बिकने वाला, बेचने वाला बेचता है, खरीदने वाला। पाइप को भी वेट के हिसाब से बेच देंगे। वो बेवकूफ नहीं ना, वो अपने फायदे और नुकसान को देखते हुए चीजों को डिसाइड करेगा ना। वही मैं कह रहा हूँ। आप देख लो यहाँ पे नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। माउंटेन रेंजेस के बारे में समझा रहे थे कि इसमें एक नहीं कई एक माउंटेन होते हैं। तो जहां पूरा का पूरा एक रेंज हो, जहाँ पे 6, 7, 8, 10, 15 या 10, 20, 50, 30, 35 वहां पे माउंटेन्स हो, छोटे बड़े, तो उसको माउंटेन रेंज कहते हैं। तो हिमालयाज जो है वह एक्चुअली क्या है? माउंटेन रेंज है ना। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, दैट इज अ पर्टिकुलर पीक,
वो जो है वो एक पार्टिकुलर पीक है जो कि सबसे हाईएस्ट है ना, वो सबसे ऊंचा है। पर अगर हम कहेंगे कि वो जो माउंट एवरेस्ट है वो किसका हिस्सा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ हिमालयाज, दैट इज अ पार्ट ऑफ हिमालयाज, उसमें छोटे बड़े और भी पहाड़ हैं। तो जब हम कहते हैं विच वन इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, हिमालयाज। बट अगर हम पूछेंगे विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, या फिर माउंटेन पीक नहीं, माउंटेन कहेंगे, हाईएस्ट माउंटेन है ना, तो भी कहेंगे क्या, द एवरेस्ट। तो यहाँ पे एवरेस्ट जो है वो माउंटेन है, एक पहाड़ है, पर पहाड़ों की श्रृंखला यानी माउंटेन रेंज जो है वो हिमालयाज है, उसमें बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं, दी हिमालयाज। अब चूंकि यहाँ हिमालय जो है माउंटेन रेंज है ना, तो उसके पहले दी लगेगा, ठीक है। इतना ही नहीं, इवन ये तो माउंटेन रेंज की बात कर रहा है ना, इवन माउंटेन भी रहेगा, ठीक है, उसके पहले भी दी लगेगा, दी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ओशंस के नाम के पहले द पैसिफिक ओशन, समुद्र के, द गंगोत्री ग्लेशियर, है ना, ठीक है। द गंगाज ओरिजिनेट फ्रॉम, द गंगा नदियों के, उसको गंगास पढ़ते हैं बेटा, गंगा पढ़ते हैं उसको, गंगा गंगा एक GAN है, जी है, गैंगेस पढ़ेगी उसको, चंगेज खान पढ़ दो उसको या तुम, है ना, वो गंगा उसको पढ़ते हैं, है ना। वैसे तो RAMA रामा लिखा रहता है, हम पढ़ेंगे उसको राम, हम उसको राम पढ़ेंगे क्योंकि यही सही नाम है ना। Although if you are writing RAMA Rama, the Rama is the Lord, है ना। अब बोलने वाले वो कैसे बोल रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सही तो हमको पता है ना कि राम शुड बी प्रोनाउंस एज राम ओनली, दैट इज द राइट वन। सो इफ यू नो द राइट वन, बिकॉज इंग्लिश जो है वो हिंदी वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, ना कि उससे ओरिजिनेट है। सो गंगा जो कि हम जानते हैं कि ये गंगा सही है, इसको गंगाज नहीं ना कर सकते हैं या गंगेज नहीं ना कर सकते हैं, उन लोग को करेक्ट करने की जरूरत है, हमें करेक्ट होने की जरूरत हिंदी वर्ड्स के लिए नहीं है, ठीक है, समझ गए। एवरेस्ट जो है हम अच्छे से जानते हैं कि एवरेस्ट को एवरेस्ट ही कहना है, हिमालयाज को हिमालयाज ही कहना है, गंगा को गंगा ही कहना है, गंगा को गंगा ही कहना है, तो इसको अपने तरफ से बदलने की जरूरत नहीं है। गंगोत्री, गंगोत्री भी इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ना, तो गंगोत्री इसको पढ़ेंगे, के हिसाब से तो सही होगा। वह तो सैटरडे को सैटरडे भी पढ़ सकते हैं, CH इधर है उसमें, SATURDAY है ना, सैटरडे, सैटरडे, SATURATED, सैटरेटेड, कैसे सैटरडे, मेरे बालक कितना भी आप खराब बोलेगा इसको, सैटरडे, मेरे बच्चे, है ना, मेरे औलाद, SATURDAY, SATURATED, पहला वाला जब जुड़ा हुआ था सैटरडे, उसको क्या पढ़ेंगे, सैटर, नीचे में भी क्या है, सैटर है, और इसको क्या पढ़ेंगे, एटेड पढ़ेंगे, सैटरेटेड, सैटरेटेड पढ़ेंगे इसको, सैचुरेटेड, क्यों सैचुरेटेड पढ़ रहे हो, इसको सैटरेटेड पढ़ेंगे ना, सैचुरेटेड पढ़ेंगे कि नहीं, सैटरेटेड पढ़ेंगे ना जी, क्यों सैचुरेटेड पढ़ रहे हो, बिकॉज वैसे पढ़ा गया, सैचुरेटेड इसलिए बोल रहा हूँ यू और आर है इसके ऊपर, यू और आर, तो ऊपर में क्या है, सैटरडे, 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 यहाँ देखो इसको सैचुरडे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे SATURDAY है, DAY को सेपरेट किए, SATUR यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे में SATUR है,
ATED है, ATED को अलग किए, नीचे में देखो यहाँ पे SATUR, नीचे में यहाँ पे भी SATUR है, हाँ तो दोनों में सैटर है, दोनों में सैचुर है। एक मिनट मेरी बात सुनो, दोनों में सैचुर है, हाँ दोनों में सैटर है, सैटर भी है और सैचुर भी है। तो ऐसा करते हैं, इसको सैटरडे को सैचुरडे पढ़ते हैं, पढ़े? नहीं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इसके बिकॉज आगे एक वर्ड जॉइन किया हुआ है जिसकी वजह से इसका अलग। ओहो, जिसकी वजह से। कौन सा रूल पढ़े हो आप? ऐसा कौन सा रूल पढ़े हो जिसकी वजह से? ये बजे वाला रूल थोड़ा बता दो हमको। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, इंग्लिश जो है वो मैथ्स नहीं है। लेगिंग्स को भी लेगिंग्स बोलेंगे तो? हाँ, लेगिंग्स को भी। हाँ बेटा, तुम ऐसा करो कि तुम सीखने की कोशिश ना करो, तुम सिखाने की कोशिश करो। तुम हमको रूल बताओ, तुम इतने समझदार हो, ज्ञानी हो, हमको सिखा सकते हो, तुम हमको रूल बताओ, क्या है रूल? यहाँ पे क्यों इसको अलग अलग पढ़ते हैं? है तो दोनों में SATUR ना, क्यों पढ़ते हैं इसको सैटर और क्यों पढ़ते हैं दूसरे में सैचुर? एक में सैचुर पढ़ते हैं, एक में सैटर पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हमको ये रूल बताओ थोड़ा। ये रूल का हमको आभास नहीं है, हम अज्ञानी आदमी। चलो बताओ हमको। मैं उसके आगे नहीं, मैं जितना बोलना मैं बोल दिया। जितना फालतू बकवास करना था कर दियो, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है ना। हमको लॉजिक बताओ, क्या लॉजिक है? वही तो चीज हम समझा रहे हैं आपसे, इसीलिए तो हम आपको रोकते हैं, इसीलिए तो हम आपसे कहते हैं कि मेरी बात को सुनो, समझे? इस बात का एहसास हो जाना कि हम सर्वगुण संपन्न हैं और हमसे बेहतर कुछ नहीं है, ये अपने आप में बेवकूफी है देवांश। अभी क्लास 6 में हो, अभी बहुत कुछ सीखना है। सब चीज सीख लिए? नहीं। तो अभी नहीं सीखोगे कि सिखाओगे? हमको मत सिखाओ देवांश, हम नहीं सीखना चाह रहे तुमसे, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है तुमसे सीखने की। हमको फिलहाल सिखाना है। लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या समझा रहे थे। सो जिस तरह से उनकी इंग्लिश अपने सहूलियत के हिसाब से वो सैचुरेटेड में सैचुर पढ़ देते हैं उसको, और सैटरडे में सैटर पढ़ देते हैं, उसी तरह से हमारी कन्वीनियंस हिंदी के लिए तो पूरी तरह से हम आजाद हैं। ये तो अलग लैंग्वेज ही हुआ, ये तो मेरा अपना लैंग्वेज है, तो इसमें हम अपनी चीजों को बदलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे। सो माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, सीज एंड ओशंस के नाम के पहले क्या होता है? दी का इस्तेमाल होता है। नेम्स ऑफ द थिंग्स विच आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, जो अपने आप में सिर्फ एक ही है, वैसा कुछ नहीं है दूसरा दुनिया में, तो उसके पहले भी। द मून, मून 4-5 है, द मून के पहले दी लगता है। रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, अर्थ के पहले भी द लगता है, ये भी एक ही है। which are only one of the crown, यानी ये प्रॉपर नाउन हुआ, तो इसके लिए एम तो कैपिटल होना चाहिए था ना। तो मून को ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि सैटर्न का भी मून हो गया, जुपिटर का भी मून हो गया, तो यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए था, कैपिटल एम। बेचारे ये आपके बुक वाले का गलती है, आएगा ना, देख लो ना यहाँ पे। अर्थ का ई कैपिटल है, उसी तरह मून का एम कैपिटल होना चाहिए था। ठीक है मालिक। अब देखिए यहाँ, अब क्या रहा है, क्या? नेम्स ऑफ सम यूनाइटेड कंट्रीज एंड आइलैंड्स, है ना। कुछ यूनाइटेड कंट्रीज और आइलैंड्स के नाम के पहले द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे वॉशिंगटन DC इज द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बहुत सारे कंट्रीज का यूनाइटेड है, यूनियन है। सो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के पहले दी लग रहा है। और एक और बात है, जब भी ऑफ करके कुछ होता है, उसके पहले जो पहला वर्ड होता है, ऑफ के पहले वाला वर्ड, उसके पहले भी द होता है। जैसे कैपिटल ऑफ, और कैपिटल के पहले दी है,
ऊपर में भी चलो दिखाते हैं तुमको। शिप ऑफ द डिजर्ट, तो ऑफ के पहले शिप है, उसके पहले भी द है। समझ में आ रहा है? और भी दिखाएंगे तुमको, अभी पूरा देखो यहाँ पे। ऑफ 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 अरे ऑफ ठीक ऑफ। है ठीक है ठीक नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, हम तो दिखाएंगे, हम तो दिखाएंगे, हम तो दिखाएंगे, हम तो दिखाएंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ ऑफ। बहुत। हम लोग यहाँ पे क्या यूज किया है, आई थ्री आउट दैट ओल्ड शर्ट ऑफ योर्स। तो यहाँ पे दी ओल्ड शर्ट ऑफ योर्स भी हो सकता था, बट सिंस द की जगह पे हम लोग दैट यूज कर रहे हैं। आई थ्रू आउट द ओल्ड शर्ट ऑफ योर्स। हाँ, तुम्हारे बहुत हाँ। सारे ओल्ड कपड़ों में से है ना वो वाला कपड़ा है इसमें ना। द नहीं लगेगा क्योंकि द तो डेफिनेट हो गया। द ओल्ड शर्ट यहाँ पे कहाँ मेंशन किया हुआ है कि सिंस दैट ओल्ड शर्ट, हो सकता है ये पूरे के पूरे एक स्टोरी का पार्ट हो। सो यहाँ पे ये जो दैट है वो प्रीवियस वाले को स्पेसिफिक कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। फिर यहाँ पर अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑफ माई मदर्स, यहाँ पे बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पे फ्रेंड के पहले ए लग रहा है। उसके बाद और भी टेल। अगर ऑफ के पहले यहाँ नाउन होगा तो वहां पे द होगा। वन ऑफ, थ्री ऑफ, हाँ, दी हाउसेस ऑफ द सिटी। देखिए देखिए A ना, lot है of, ना द है ना। वही तो यहाँ पे तो द होगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे हाउसेस है। हाउसेस क्या है, नाउन है। यहाँ देखिए लॉट है, लॉट नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, तो इस तरह से। फिर यहाँ पे जस्ट टेक केयर, यहाँ पे क्या है, तो मतलब अदर देन नाउन है, तो इसलिए ऑफ के पहले यहाँ पे दी का इस्तेमाल नहीं होगा, बिकॉज द वगैरह कब यूज होता है, नाउन पे ही यूज होता है ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, और भी देख लो, और भी मोर आइटम्स एग्जाम्पल्स है इसमें और है, होंगे। इसमें और है। अरे ये तो वही वाला सेंटेंस है ना नहीं। जो, अरे then हाँ देखो then ना, all three of them laughed heartily, बोला था he was one of their own, ये Same. वाला बोला था, ये अरे वाला वही वही सेंटेंस है। नहीं। और नीचे वाला थोड़ी बोला है। जीत जाए हम तुमसे, हाँ रुको हम तुमसे जीत के दिखाते हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, देन ऑल नीचे थ्री वाला थोड़ी दिखा रहा था, देवांश, वो बोल रहा हूँ। इसी चीज को बदतमीजी कहते हैं और इसी चीज के लिए मना करते हैं बार 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 बार, है ना। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फिर क्या है, देन all three of them laughed heartily, all three of them laughed heartily. He wants one of his own, he wants one of his own. The houses of the city were all made of glass. The houses of the city were all made of glass. Same है, वही हम कह रहे थे। मैं नीचे पढ़ेंगे, हम जब यहाँ थे देवांश तब तुम कह रहे थे हम इस तरह की बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवांश ऐसा मत करो कि बिना मतलब का ऐसी बातों पे तुमको है ना तमीज सिखलाना पड़े हमको, समझ गए। एक अच्छे स्टूडेंट में अच्छे से सुनने की इच्छा होनी चाहिए। टीचर बनने के लिए भी तुम्हारे पास बहुत टाइम, पहले कुछ ज्ञान कवर कर लो, पहले कुछ इकट्ठा कर लो, बांटने से पहले होना चाहिए अपने पास। अगर आपके पॉकेट में कुछ है ही नहीं तो बांटोगे क्या। धन होने पर ना धन बांटा जाता है, ज्ञान होने पे ज्ञान बांटा जाता है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, सीखो पहले, समझ गए।
चलो देखो यहाँ पे नेम्स ऑफ सम यूनाइटेड कंट्रीज एंड आइलैंड्स, उनके नाम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। नेम्स ऑफ नेशनैलिटीज, रेसेस एंड कम्युनिटीज, कुछ नेशनैलिटीज के पहले, है ना, नेम्स ऑफ नेशनैलिटीज, रेसेस एंड कम्युनिटीज। नेशनैलिटीज यूनाइटेड मतलब कंट्रीज नहीं, कोई भी कंट्री का भी नाम पे द यूज होगा। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, द कैपिटल ऑफ द इंडिया नहीं ना होता है, द कैपिटल ऑफ द इंडिया होता है, नहीं ना होता है, वही चीज हम समझा रहे हैं। दिल्ली इज द सीखने को तैयार रहो तो समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। नेपाल, दी नेपाल होता है। रशिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। द रशिया इज अ सुपर पावर। दी रशिया कहाँ होता है, चलो दिखा लेते हैं, है ना, मेरे होनहार बेटे के को दिखला देते हैं। रशिया, बस रशिया सर्च करेंगे ना, बहुत सारा कुछ आ जाएगा, है ना, विकिपीडिया है ना, ठीक है। हो सकता है बेचारा ग्रामेटिकल एरर से भरा हुआ हो। रशिया, है ना, फर्स्ट लाइन जो है वो क्या है बेटा, रशिया। रशिया, दी रशिया क्यों नहीं बेटा। फिर उसके बाद, है ना, फिर उसके बाद दी रशिया नहीं है, फिर उसके बाद देख लेते हैं, है ना, रशिया, RUSSIA, रशिया, देखो। फिर उसके बाद दी रशियन फेडरेशन है, दी रशियन फेडरेशन है। क्यों यहाँ पे दी रशियन फेडरेशन, बिकॉज यहाँ पे रशियन जो है वो एक्चुअली उसकी नेशनैलिटी को हम लोग यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी और देखते हैं बेटा, है ना। फिर उसके बाद देखते जाओ, देखते जाओ, और कहाँ कहाँ आया, यहाँ रशियन है, दिखाया था ऊपर में, कहाँ है, हल्का ऊपर जाइए ना। द रशियन, दी रशियन, है ना, यहाँ पे दी रशियन। उसके बाद रशिया कहाँ है, जहाँ पे द लगा हुआ है, दी रशिया हमको ढूंढना है, चलो वही ढूंढते हैं। दी रशिया, जहां भी दी रशिया आया है वहां दी रशिया नहीं आया है, दी रशियन आया है। कहीं भी दी रशिया ढूंढ के दिखाओ बेटा, मेरे होनहार, मेरे सपूत। दी रशियन है, 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 जरूरी दी रशियन है, किसी भी आर्टिकल दी में रशियन है, यूज करे ही करे। ओ मे बी चलो आर्टिकल में लिख सकता है कि यूएस इज अ सुपर पावर, द न्यूज़। अब देखते हैं, अब देखते हैं, है ना, वहां पे नहीं यूज किया भाई, ग्रामेटिकल, है ना। सर्च कीजिए ना, कैन इज द रशिया करेक्ट, कैन वी यूज दी बिफोर द नेम ऑफ कंट्री like Russia with the names of the countries and continents. In these instances, we do not use the article at all. But if the country is made up of different parts, or if the name is taken from common nouns, for example, USA, UK, UAE, then we use the articles the and say the USA, the UK, the UAE, the Czech Republic, the Netherlands. The Netherlands? Oh, United Islands. सो मेरे ख्याल से लगता है आप तो हमको एक्चुअली यहाँ पे है ना, हमको कहना चाहिए कि यू आर मोर इंटेलिजेंट एंड क्लेवर दैन मी, ऐसा हमको कहना चाहिए, तभी आप सेटिस्फाइड होइएगा, क्योंकि आप तो यहाँ सीखने के लिए नहीं, सिखाने के लिए बैठे हैं ना। हम आपसे क्या बोल रहे थे,
हम आपसे बोल रहे थे बेटा जो सीखो। जो मुझे लगा तब चाहूँ इसके लिए इतना सवाल करने की। अच्छा, इसके लिए गुस्सा होने का जरूरत नहीं था। हम आपको कितनी बार समझाएं कि बेटा ऐसा नहीं होता है, समझाएं? आप सीधे बोले दृश्य ओ ऐसा है, मेरे हर बच्चे सीधे खोलते हैं। ओहो, हम तुमको बोले थे कि नहीं कि दी इंडिया नहीं होता है, दी नेपाल नहीं होता है। बेटे मेरे, सारे कन्वर्सेशन को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो सारी बातें है ना रिकॉर्डेड है, और तुम ऐसी बातों पे भी तुम बहस कर रहे हो। तुमको नहीं लगता है हम पीछे उसको रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं, दिखा सकते हैं? हम यही चाहते हैं अपने आप में सुधार लाओ, है ना। धोखा देने से आप बड़े और महान नहीं हो जाओगे। ये अपने आप को चीट करना है। हमको क्या चीट करोगे? समझ गए? समझ गए? झूठ बोलना बंद कर दो, सच के साथ चलो बेटा। और चलते हैं, देखते हैं। So names of nationalities, races and communities, उनके पहले क्या लगता है? दी लगता है। The Indians, the Russians, the Americans, तो इन सब के पहले दी लगेगा। The Saharians, आप कुछ भी कर सकते हो। the Africans, the African continent, ठीक है। नेम ऑफ डिजर्ट, फॉरेस्ट एंड गल्फ्स, इन सब के नाम के पहले भी हैं, हम लोग दी लगाते हैं। द सहारा इज अ डिजर्ट ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। नेम ऑफ डिजर्ट, फॉरेस्ट्स एंड गल्फ्स। नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड कल्चर इंस्टीट्यूशंस। Gulf, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। Gulf, Names of musical instruments or and cultural Gulf institutions. countries आओ देख लेते हैं। समझा दीजिए ना मुंह से। देख लो। नहीं, मुंह से नहीं समझाएगा। गल्फ में नहीं। क्या लिखा हुआ पहले ये बताओ यहाँ पे। Gulf. A deep inlet of the sea, almost surrounded by land, with a narrow mouth. A deep ravine, chasm or abyss. नहीं समझ में आया? पिक्चर्स दिखाइए ना। जो भी एक कंट्री जो कि ऑलमोस्ट समर्ज्ड हो पानी से। देख लो यहाँ पे। A gulf is a large inlet from the ocean into the landmass, typically with a narrower opening than a bay, but that is not observable in all geographic areas so named. The term gulf was traditionally used by large, highly indented navigable bodies of the salt water that are enclosed by the coastline. समझ में नहीं आया? हाँ? नहीं समझ में नहीं आया। अक्षर नहीं सुना। हाँ। So many gulfs are major shipping areas such as the Persian Gulf, Gulf of Mexico, Gulf of Finland, Gulf of Aden. ठीक है? So समझ में नहीं आया। आओ देखते हैं गल्फ क्या होता है। Credit to Yehuda. What is Gulf? Credit to welcome to all of you. A bay is a recessed,
coastal body of water that directly connects to a larger main body of water, such as an ocean, a lake, or even another bay. A large bay is usually called a gulf. See? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गल्फ और बे के बीच में डिफरेंस की। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करते हैं, मैपिंग पोर्शन के अंदर बहुत सारी वाटर बॉडीज हमें देखने को मिलती है जहां लिखा होता है बे और गल्फ। फॉर एग्जांपल बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ फंडी, गल्फ ऑफ पर्शिया, गल्फ ऑफ एडन, बट एग्जैक्ट मतलब क्या है वो हमें नहीं पता होता। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो बे बेसिकली इज अ वाटर बॉडी जो पार्शियली सराउंडेड होती है लैंड मास से विद अ वाइड माउथ ओपनिंग इन द ओशियन। दूसरी मैं बात करूं गल्फ की, तो गल्फ इज ऑल्सो अ वाटर बॉडी विच कंप्लीटली सराउंडेड बाय द लैंड मास विद अ नैरो माउथ ओपनिंग इन द ओशियन। लेट्स क्रैक इट। समझ में आया? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गल्फ यानी और कि बे ये के पानी बीच से में तो घिरा डिफरेंस। रहता है जब हम वर्ल्ड और ज्योग्राफी इसमें करते हैं, thick मैपिंग होता है, पोर्शन बहुत के ही अंदर narrow बहुत सारी होता है। वाटर बॉडीज हमें देखने को गल्फ मिलती को है गल्फ जहां कहते लिखा हैं। होता है बे और है गल्फ। ना? फॉर एग्जांपल और जो बे बे ऑफ मतलब बंगाल, खुला हुआ बे ऑफ रहता है, फंडी, खुला हुआ रहता है। गल्फ ऑफ पर्शिया, हाँ। गल्फ ऑफ एडन, बट समझ एग्जैक्ट में आया? मतलब क्या है वो हमें नहीं। विकिपीडिया दिमाग पकाने का कोशिश कर रहा था। हाँ, सो विकिपीडिया इसीलिए तो अब नहीं चला ना उतना, मगर चलता है भाई, फिर भी काम करता है। वो लोग मेहनत करके उस पर डालते हैं, हम उन लोग के लिए पर रेडीमेड बहुत ज्यादा मेहनत कर देते हैं। इवन इतना मेहनत का भी कोई जरूरत फील नहीं होता। जितना लोग यूट्यूब यूज कर लेते हैं, है ना, उतना लोग विकिपीडिया नहीं यूज करते हैं। यूट्यूब वाले लोग जिस- कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सबसे पहले? ठीक है, वहीं से करते हैं, बट जो कॉमन पब्लिक है वो ज्यादा है ना, वो YouTube से विकिपीडिया पे नहीं जाती है, यूट्यूब वो पे यूट्यूब पे जाती है। ठीक है। विकिपीडिया को आप पढ़ने और लायक चीज नहीं और विकिपीडिया पे कहाँ से आता है? बुक्स से आता है। बुक्स में कहाँ से आता है? लोगों से आता है। और लोगों के पास कहाँ से आता है? मेहनत करने से आता है। सो मेहनत कीजिए आप, है ना, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनिए जो अभी तक होता रहा है। है। क्या देखो, नेम ऑफ डिजर्ट, फॉरेस्ट एंड गल्फ्स, उनके नाम के पहले दी लगता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस के पहले दी। वीना बेस में भी हाँ बेस में भी द बे ऑफ बंगाल लोग बोलते हैं। हाँ, वो तो ऑफ की वजह से। हम अभी तुमको बताया ना कि जहाँ भी ऑफ का इस्तेमाल होगा और ऑफ के पहले नाउन होगा, मतलब तो उस होगा नाउन ना। के पहले दी लगता है या ए लगता है। ठीक है, वहां पे आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो कोई और हम एग्जांपल बताए थे दीजिएगा पहले बे भी। का। यहाँ देखते जाओ ना, बे यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? खाली लिखा हुआ है पूछ रहा कहीं पर? लिखा हुआ है यहाँ पे खाली पूछ रहा हूँ कि उसके पीछे दी वे ऑफ बंगाल कहीं कहते हैं? द बे ऑफ बंगाल। अरे देवांश, पढ़ लो यार, जो सामने आ रहा है पढ़ लो। दी वीना इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। वीना जो है वो कैसा है? तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो वीना के पहले द लगाए। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड होली बुक्स, उनके नाम के पहले भी दी का इस्तेमाल होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसके पहले दी। फिर न्यूज़पेपर है हिंदू, उसके पहले भी लगता है दी हिंदू। द हिंदू। उनके नाम के पहले, है ना, दी बाइबल, दी कुरान, दी गीता। ये सब का खाली एक होता है। एक होता है, प्लस ये होली बुक्स है ना, पवित्र किताब है, इन सब के नाम के पहले दी लगता है। द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड पेंटिंग्स, इन सब के पहले भी, है ना, आपका दी लगता है। जैसे दी बुर्ज खलीफा, ये फेमस है, हाँ। तो इसके पहले दी लगेगा, दी बुर्ज खलीफा। फेमस बिल्डिंग है पार्लियामेंट हाउस, दी पार्लियामेंट हाउस। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स द लगता है मोस्ट इम्प्रॉपर नाउन्स के पीछे भी। आगे सुनते जाओ। लगता है कि नहीं खैर पीछे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? यूएस न्यूयॉर्क में स्पेशली। तो क्या बोलते हैं? दी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्या बोलते हैं? द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हाँ, दी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसमें भी दी लगेगा। पेंटिंग्स, दी मोनालिसा। ठीक है, ये नेम्स ऑफ डायरेक्शन। लद्दाख लाइज टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया। दी नॉर्थ, दी नॉर्थ ऑफ इंडिया। कोई मुझे एक डाउट है, बहुत लोग बोलते हैं दी, बहुत लोग बोलते हैं द, इनके प्रोनाउंसिएशन की वजह से भी कोई डिफरेंस आता है? बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। दी का इस्तेमाल होता है ना, जब उस पे स्पेसिफिकली हमको वहाँ पे
एक्सप्रेस करना होता है, जोर देना होता है, वहां पे उसको ज्यादा एम्फेसिस करना होता है, और टू द मेक इट मोर एम्फेसाइज, है ना। तो वहां पे एम्फेसिस करने के लिए हम लोग को वहां पे देखो देवांश यहाँ पे, तो नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड पेंटिंग्स, उन सब के नाम के पहले द लगता है। नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के नाम के पहले द लगता है। लद्दाख लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या कह रहे थे, तुम यहाँ क्या कह रहे थे, नहीं याद है। भूल गए। लद्दाख लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, चूंकि यहाँ नॉर्थ है, डायरेक्शन का नाम है, तो उसके पहले दी लग रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल। ओमिशन ऑफ ए एंड द, इन सब कौन कौन सी जगह पे इसका इस्तेमाल नहीं होता है। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, स्पेन, इन सब के नाम के पहले द का इस्तेमाल या ए का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। वी डू नॉट यूज ए एंड द विद द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी चीज पे डिस्कशन कर रहे थे ना तुम हमसे, है ना। अब आगे देखो, नेम्स ऑफ स्टेट्स, सिटीज एंड टाउन्स, यूपी, कोलकाता, मनाली, इन सब के ऐसे पहले ये नहीं बोल सकते आप मनाली इज अ गुड स्टेट, इस तरह से नहीं बोल सकते, है ना पापा। क्यों नहीं ये बोल नहीं सकते लिखा हैं? हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है। we do not use a and with मनाली इज अ गुड स्टेट क्यों नहीं बोल सकते हैं, इज अ गुड सिटी क्यों नहीं बोल सकते हैं? मैं बोला द मनाली, कभी नहीं बोल सकते हैं। वही मैं कह रहा नहीं बोल सकते हैं, एन नहीं बोल सकते हैं, द नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, नेम्स ऑफ पर्सन्स, किसी आदमी के नाम के पहले ए एन या द का इस्तेमाल नहीं होता है, बट ये भी लिमिटेड है, हो सकता है। हूँ। एक रॉबिन एंड हाँ। रॉबिन, A robin has come to meet you. A robin has come to meet you means for that particular person who is speaking the line, a robin has come to meet you, means that person particularly doesn't know about the robin. वो जो आदमी बोल रहा है इस बात कोई भी को, बोलेगा वो तो आदमी ये नहीं बोलेगा कि a रॉबिन, हर कोई बोलेगा a एग्जैक्टली person। वो बोलेगा, एग्जैक्टली वो बोलेगा, है ना, एग्जैक्टली वो बोलेगा। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है देवांश, हम अभी आपको बता रहे हैं, कोई है ना, बोलेगा तो कहेगा a व्हाट person named Robin। इज द मीनिंग ऑफ अ रॉबिन। Ram wants to meet you. Cases where a can be used with proper noun. In general, we do not use an article with a noun, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, what are the cases of proper nouns, but हम क्या बोल रहे हैं, there are some possibilities। अभी आप बोले a Robin, अब क्या हाँ, बोले? अ रॉबिन, अभी हम बोल रहे हैं कि उसके साथ अ लगेगा, अभी भी हम वही बोल रहे हैं देवांश कि उसके साथ अ लगेगा, अभी भी हम वही बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन जनरल, ऑलवेज नहीं कह रहा है, ऑलवेज नहीं कह रहा है। खाइस में सर्च कीजिए ना, इज
A robin जरूरी नहीं कि अगर वो इंटरनेट पे नहीं हो तो वो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। is saying a robin correct. ये भी सर्च कर सकते अभी दिखाते हैं, देख लो देवांश, सबूत भी दे देते हैं, है ना, तुमको सबूत चाहिए ना। सम मोर यूजेस ऑफ ए एन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज अ दारा सिंह, शी इज अ लता, ही इज अ हिटर, यू आर अ शेक्सपियर। मतलब क्या होता है, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल लगता है। लगा या नहीं लगा, क्या कह रहा है, लगता है कि नहीं लगता है। लगता है भले ही वो आदमी हो या ना हो, पर यहाँ पे ये दारा सिंह या लता या हिटलर या शेक्सपियर जो है वो क्या प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है, और इसके पहले भी लगता है। तो ये इन जनरल तो नहीं है, पर इसमें लगता है, और हम आपको यही कह रहे थे कि इसमें लगता है। तो तकलीफ इस बात से होता है देवांश कि जब हम आपको कोई चीज समझाते हैं तो आपको उसमें तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कि आपको बात आती है, ठीक है, अच्छी बात है, पर अगर हर आदमी आपको सबूत और गवाह पेश करता रहेगा तो ये कोई कोर्ट नहीं है देवांश। तब तो कल को तुम कोई बुक में लिखी हुई कोई दो बात रहेगी उसको भी तुम कह दोगे कि हम इसको कैसे बिलीव कर दें, अब उसको भी प्रूफ करने के लिए हमको कोई दूसरा प्रूफ चाहिए होगा। तो ये सब पागलपन थोड़ा छोड़ो और आदमी की तरह पेश आओ। सो बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, यहाँ पे ये बतला रहा है कि ए एन और द का इस्तेमाल नहीं होता है, पर इन सम ऑफ द स्पेसिफिक सिचुएशंस हो सकता है, ठीक है। पर वो स्पेसिफिक सिचुएशन जनरली आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बिकॉज हर कोई कंपैरेटिवली नहीं बोलने जाता है। यू आर अ शेक्सपियर ऑफ माई टाइम, आप मेरे समय के शेक्सपियर हैं, कोई ऐसा नहीं कहने जाता, ठीक है। तो बहुत सारी बातें नहीं होती हैं, पर क्या वो रूल से खत्म हो गई, वो रूल में है ना। जब वो रूल में है तो उसके बारे में जब बता रहे हैं तो आप इतना जानो कि जो चीजें बता रहे हैं तो फिर कुछ तो इम्पोर्टेंस रखती है। नहीं बाबा, जैसे आप अगर कहे ना अगर वो चीज गलत होगी ना, सुनो देवांश हम तुमको बताते हैं, अगर भगवान तो हम नहीं हैं, ऐसा हो सकता है कि हमसे भी दो चीज गलत हम बता दें, अगर गलत होगी ना तो हम बताएंगे ही नहीं देवांश, वहां 1% भी डाउट होगा हम बताएंगे ही नहीं। क्यों नहीं बताएंगे, बताने से, गलत बताने से अच्छा है नहीं बताना, ठीक है। सो इसलिए जिस चीज पे हम श्योर हैं, हम कह रहे हैं कि देवांश मेरी बात का विश्वास करो, और हम कहते हैं और तुम उसके बाद उस पर जिद करते हो, और इवन कितनी बार उसको प्रूव भी कर देते हैं तो उसके बाद कहते हो कि हाँ हम तो वही कह रहे थे। तो ये सब बदतमीजी है देवांश, हमको इन सब चीजों से चिढ़ आता है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा पूरा फोकस पढ़ाई पे हो, समझ गए, और तुम्हारा पूरा फोकस क्या होता है कि तुम इस बात को एक्सप्रेस करना चाहते हो कि तुम बहुत होशियार हो। तुमको ये एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वक्त के साथ है ना लोग अपने आप समझ जाएगा कि नहीं इसके पास बहुत सारा नॉलेज है। हाँ क्या बोल रहे थे, जैसे आप कहे ना, जैसे कोई किताब में भी किसी दिन लिखा रहेगा तो उस पर भी नहीं भरोसा करोगे, तो वही चीज का जो है, जैसे आप बोले ना उसी टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है नेम्स ऑफ पर्सन, मुझे ये लगा। अभी जो हम रेफरेंस दिए हैं ना वो हायर क्लासेस का बुक है, वो हायर लेवल का बुक है, और वो रेफरेंस और ये जो तुम्हारा बुक है क्लास 6 के लेवल का बुक है। ऑब्वियसली कि इस बुक से है ना, और इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है,
ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब होता है दैट मींस कि जस्ट ना ये किसी और रास्ते वो किसी और रास्ते, ऐसी बात भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये चीज लिमिटेड बता रहा है, जबकि उसको वहां पे क्लैरिफाई किया हुआ है। जैसे एडजेक्टिव्स तो का यहाँ पे ये पिछले कोई क्लास में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तीन दोनों टाइप बुक अपने अपनी जगह पे सही है। समझ होता गए? है। पिछले क्लास में एडजेक्टिव्स का खाली बताया कि 3 टाइप है खाली। और उसके बाद फिर उसको और भी स्पेसिफाइड कर आपको दिया खैर गया, अच्छे कुछ भी बताया जा सकता है। तो क्या वो गलत था या ये गलत है? दोनों सही है, वो लोअर लेवल के लिए हायर लेवल। आ जाओ आगे, ठीक है। नेम्स ऑफ माउंटेन्स, लेक्स, आइलैंड्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, लेक्स एंड आइलैंड्स। यानी कि जब माउंटेन, लेक्स और आइलैंड अगर ग्रुप हो तो उसके पहले दी लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। यानी दी माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। उस वक्त जो हम बतला रहे थे दी माउंट एवरेस्ट, वो गलत था। दी है माउंट दी दी हिमालयाज होगा, पर माउंट एवरेस्ट में दी नहीं लगेगा। डल लेक होगा, दी डल लेक नहीं होगा। द हिमालयस होगा। दी हिमालयस होगा, हाँ, बिकॉज हिमालयस जो है वो जैसे माउंटेन माउंट रेंज यहाँ है। पे है, माउंट को हटा दें। मैं बहुत सारे कहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग को बोलते हुए सुना हूँ द एवरेस्ट इज अ वेरी हाई माउंटेन, सिर्फ यानी वो गलत है ना। हाँ, यहाँ देखिए, नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उनके पहले भी ए या एन या द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे लाफ्टर, laughter. ऑनेस्टी, फ्रीडम, है ना। कभी कभी है ना एज अ फ्रिज, द फ्रीडम वी गॉट फ्रॉम ब्रिटिश, हाँ, तो वो गलत हुआ। तो वहां पे उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, अरे क्या पढ़ा है ये किताब, ठीक है ना। नहीं समझ में आया क्या बोला। यूज ऑफ दी विद फ्रीडम, हाँ, चलो देख लेते हैं। अरे नहीं पूछ रहा मैं यूज आपसे ऑफ, खाली। देखो ना, नहीं, दी यूज ऑफ दी बिफोर फ्रीडम, to give you the freedom to move your arms and legs, but freedom of movement is a standard phrase and is shorter. Freedom is an abstract noun. Freedom is good. Freedom of speech is even better. ये फ्रीडम द मतलब ये यूज हो सकता है। देखो, इसके पहले दी यूज हो जाता है ना, बहुत सारी जगह पे, पर यहाँ पे तो एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब ये इसको एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करेंगे तो उसके पहले मतलब का एक इस्तेमाल नहीं नंबर करना है। फ्रीडम इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ कि कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। क्या चल रहा है यहाँ पे? मतलब ये चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा है ना। इसमें कुछ बदला भी नहीं है। जैसे फ्रेंडशिप को फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप बना दिया, समझ में आता है। इसमें क्या डिफरेंस है? चलो रहने दो, अभी देखते जाओ, अभी जो सीधा सीधा देखते हैं, ठीक है। सो नेम्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके मतलब लाफ्टर हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके पहले ए एन या द का इस्तेमाल नहीं होता है। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स, हिंदी, सॉकर, साइंस, ये सब सारे लैंग्वेज है ना। हिंदी वगैरह क्या है, लैंग्वेज है। स्पोर्ट्स, सॉकर वगैरह हो गया, क्रिकेट हो गया, इन सब के पहले ए एन या द का इस्तेमाल नहीं होता है ना। और ठीक साइंस है, एक एकेडमिक हाँ, सब्जेक्ट है, तो एकेडमिक सब्जेक्ट है। हिंदी साइंस भी हो है गया, पर सोशल यहाँ हो गया। तो यहाँ पे जो है वो हर जगह नहीं वो तो ना। ऑलरेडी लैंग्वेज में आ ही गया ना। वैसे ही ये सब्जेक्ट भी है, और एज अ सब्जेक्ट और एज अ लैंग्वेज दोनों है। तो इसके पहले ए एन और द का इस्तेमाल नहीं होता। तो 100% ए एन तो नहीं होगा, पर द का इस्तेमाल है ना। द साइंस बिहाइंड, द साइंस बिहाइंड, यहाँ पे द साइंस बिहाइंड द फायर, अरे कितना बुड़बकपनी कर रहा है। द साइंस बिहाइंड कॉकरोचेस, बिहाइंड, कुछ भी लिख दीजिए। देखो देखिए गलत होता है ना, दिखाता है डिड यू मीन, गूगल खुद ही नहीं दिखाता वो है। छोड़ो ना। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड, द साइंस ऑफ एडिक्शन। द नहीं, यहाँ तो ये दूसरा रीजन है। यहाँ पे क्या है कि साइंस जो है वो एज ए नाउन है, और ये ऑफ के पहले है। जो भी
ऑफ से अटैच्ड होता है ना, उसमें जो पहला वाला नाउन होता है उसके पहले आपका आर्टिकल लगता है, समझ गए? जैसे साइंस ऑफ एडिक्शन है। मेरे दिमाग में सब चकरा रहा है और कल मेरा एग्जाम है, काम अच्छा रहेगा तो कल किताब को पढ़े। ये किताब भले ही बुड़बक पर नहीं कर रहा है पर लिखना तो वही है कि नहीं? हाँ तो चलो पहले इसको चेक कर लेते हैं, उसी को देख लेते हैं, ठीक है? तो इन सब के पहले ए एन या द का इस्तेमाल नहीं होता है। पॉजिटिव डिटरमाइनर्स, पॉजिटिव जैसे आवर, योर, हर, इट्स, ये जो है, सो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर आर पॉजिटिव डिटरमाइनर्स व्हेन फॉलोड बाय नाउन्स। दे शो पोजीशन और बिलोंगिंग्स। फॉर एग्जांपल आवर हाउस इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट। सो यहाँ पे जो आवर है वो पॉजिटिव डिटरमाइनर है, यानी कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो यहाँ पे डिटरमाइनर्स उसको कह रहे हैं, है ना? योर डेस्टिनी, हर मदर, इट्स कलर, ठीक है? डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है? सो ये जो है चार, ये है क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स व्हेन फॉलोड बाय नाउन्स दे पॉइंट आउट व्हिच थिंग और पर्सन यू मीन, है ना? ये पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, these, that, these, those, this, that, है ना? डिटरमाइनर्स एक होल पे मुझे एक डाउट है, होल पे नहीं, डेफिनेट पे, डेफिनेट पे और न्यूमरल में क्या बात है ना? उन सबको दोबारा पढ़ेंगे हम लोग, और उन सारे को है ना अच्छे से बार बार पढ़ेंगे, है ना? सुनेंगे, समझेंगे। वैलिड डाउट है मेरा, सुन लीजिए। बहुत से राउंड्स में सुने होंगे, the three little pigs jumped off the roof, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल गलत दिया हूँ, अच्छा नहीं दिया हूँ, पर समझ रहे ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसमें तो न्यूमरल भी आ रहा है, तो फिर भी डेफिनेट डिटरमाइनर कैसे आ गया? और लिटिल भी आ रहा है, पिग्स फिर आ रहा है। तो कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं करना है, नहीं यूज करना है? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं समझाइएगा नहीं। अरे हम ये पूछ रहे हैं कि कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि 3 के पहले दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो भी एक खुद में ही न्यूमरल डिटरमाइनर है ना? वो खुद में ही एक न्यूमरल डिटरमाइनर है ना? अभी आए हैं हम लोग, न्यूमरल पढ़ लिए? पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पहले पूरा पढ़ ले, उसके बाद डिस्कशन होता है। तुम आधा अधूरे ज्ञान के साथ पूरा डिस्कशन करना चाह रहे हो, इस तरह से ना तुम्हें माया मिलेगी ना राम मिलेगी, ना चैप्टर खत्म होगा ना कुछ होने वाला है। सो न्यूमरल डिटरमाइनर्स, न्यूमरल्स आर डिटरमाइनर्स व्हेन फॉलोड बाय नाउन्स, ठीक है? यानी कि कोई नंबर है, उसके बाद नाउन्स हैं, जैसे 4 एयरक्राफ्ट्स या 70 पैसेंजर्स, है ना? ठीक है? तो ऑर्डिनल नंबर में हो सकता है या फिर आपका कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से। अब देखिए कोई भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। द एयरक्राफ्ट वाज कैरिंग 70 पैसेंजर्स, तो यहाँ 70 जो है वो क्या है? कार्डिनल नंबर है। मीनिंग सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द रेस। कौन सा पोजीशन? फर्स्ट। तो यहाँ पे ये जो दोनों है, फर्स्ट हो गया या 70 हो गया, ये दोनों आपका डिटरमाइनर्स हैं, जो न्यूमरल डिटरमाइनर्स। क्या है? न्यूमरल डिटरमाइनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स देख लीजिए, इच, एवरी, ईदर एंड नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स है, ठीक है? सो व्हेन फॉलोड बाय नाउन्स, distributive determinants refers to the individual or items within a particular group or not as a whole group. So every student visited the exhibition, यानी कि एक ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि हर एक यानी हर एक को अलग अलग कर रहा है। इच वही काम कर रहा है। आइदर यानी दो में से किसी एक को कह रहा है ये एक, उसको भी अभी कर रहा है अलग अलग। नाइदर ना ही ये ना ही वो, है ना? आइदर मतलब या ये या वो, और नाइदर मतलब ना ही ये ना ही वो। तो ऐसे कंडीशन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं। पूरे ग्रुप को क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें ना हर एक को पॉइंट आउट किया जाता है। क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स, क्वांटिफायर तो कहते हैं जो, जैसे आप देख लो यहाँ पे, अ फ्यू, प्लेंटी ऑफ, अ लिटिल, सम, अ लॉट ऑफ, मच, एनी, इनफ, एटसेट्रा। क्वांटिफायर मतलब जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। क्वांटिटीज को डिटरमाइन करता है, ये कुछ क्वांटिटी के लिए। अ फ्यू मतलब कुछ क्वांटिटी, प्लेंटी ऑफ
quantity, little quantity, some quantity, a lot of quantity, much quantity, any quantity, enough quantity. जो क्वांटिटीज को एक्चुअली आप कह सकते हैं कि जो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, जाहिर सी बात है किसी नाउन के पहले आएगा तो उसको क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स कहेगा, ठीक है. सो दे टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट गिविंग एन एग्जैक्ट नंबर. ये आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, ये आपको बताता है उसका एस्टिमेट भी नहीं होगा, एस्टिमेटेड. भी नहीं आप होगा. कह सकते हो एस्टिमेटेड, बिकॉज अ फ्यू मतलब क्या है, एस्टिमेटेड है. एस्टिमेट भी वैसे नहीं है. पर फ्यू भी हो सकता है. मान लीजिए 4 क्या बाल्टी. एस्टिमेट? फ्यू का मतलब तो हो सकता है 4 बाल्टी. अगर मान लो 4000 बाल्टी की बात हो रही है तो वहां तो 200 बाल्टी भी फ्यू ही है ना. और मान लो अगर 20 बाल्टी की बात हो रही है तो वहाँ 19 बाल्टी को फ्यू तो नहीं कहेंगे, है ना. वहां पर 1-2 बाल्टी आपका फ्यू होगा. हाँ. और 19 बाल्टी वहां पे क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल हो जाएगा, है ना. तो उसको फ्यू नहीं कहेंगे. तो वही कह रहा है, प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे. सो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ, अ लिटिल नॉलेज, अ लॉट ऑफ फ्रूट, फिर मच होमवर्क, इनफ फूड. इन सब में ये सारे क्या है, क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स हैं. बोलो ना. रुकिए, अच्छी लगा हुआ है. देखोगे यहाँ इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स, what, which, whose are interrogative determiners when followed by nouns. They are used to ask questions. What color does she like? Which book do you want? Whose house is that? सिंपली सी बात है, जिससे क्वेश्चंस किया जाता है ना. तो ये सारी चीजें जो है लगभग क्या है, तो आर्टिकल और एडजेक्टिव से बन के ही बना हुआ है सारा का सारा डिटरमाइनर्स. और ये चीजों को है ना हम लोग को कंफ्यूज कर रहा है ना. तो डिटरमाइनर्स कुछ नहीं है, आपका कह सकते हो कि आर्टिकल्स एज वेल एज एडजेक्टिव. समझ गए? टेस्ट योरसेल्फ. डैश स्टीच इन टाइम सेव्स 9. स्टिच. नेवर जज अ बुक. Rabindranath Tagore was mother brought me I saw an elephant. Dash Ramayana was written by. The Ramayana Huh? was the Dash Last Supper was painted the by. ये पेंटिंग है. Meeting the chief guest was an honor. An honor for all of us. Huh? An honor. है ना. तो honor है ना, तो इसमें क्या होगा, an honor. The statue of Mars Pathfinder was the first है ना. हाँ the नहीं दिखा देते हैं, सबूत चाहिए तुमको. अरे मुझे गलती से मुंह से निकल गया भाई. The first position, ठीक है. तो ये है ना. उसके बाद Mars Pathfinder was the first spacecraft to land on the red planet. I was sitting on the roof of my house in a chair. There was a book in my hand. I was reading an interesting story. Suddenly I heard a knock at the door. I came down and opened the door. Some old men were standing. Some. यहाँ डिटरमाइनर्स जोड़ना है ना. हाँ. Some old men. अच्छा. So quantifier. Some old men were standing before me with sticks in their hand. I asked them what they wanted from me. They spoke in one voice. We want to have tea. सोची मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? ऑलरेडी स्कूल में करवा दिया गया. अब आज क्या करवाया गया? ये जो आपको ब्लैंक दिख रहा है ना. State the type of highlighted determining each sentence. An early word. A man is known by indefinite. A football team. Numeral. Which fruit? Interrogative. These.
कैसे था लास्ट वाला? Demonstrative. Demonstrative. We keep our Hour. ये हुआ Possessive. possessive. a little. Quantifier. We enjoyed every minute. Distributive. Distributive. Replace the incorrect determiners in each with the correct one. There is a few water. मुझे हंसी आ रहा है इससे। There is a there's some water. there's some water. There's भी नहीं आएगा. There's some water in the pond. Beauty lies in the eyes of the in the eyes of beholder. the होगा. हाँ यहाँ द होगा यहाँ पे. Your eyes are all. यहाँ पे दी होगा. हाँ तो नहीं खाली पूछ रहा हूँ मैं. नहीं हमको तो यही लग रहा है कि नहीं होना चाहिए है ना. Beauty lies in the eyes of. According to Cambridge Dictionary, Cambridge University Press and Assessment, beauty is in the eye of the beholder, and long may it be so. Because this can be a subjective experience, it is often said that beauty is in the eye of the beholder. ये तो गलत है नहीं वाला. यहाँ पे eyes नहीं होगा, the eyes होगा. The student thanked his teachers. गलत क्या है? गलत क्या है? The students thanked their teachers. हाँ students. A bad workman always blames their tools. A bad workman always blames. Will always blame their tool. Always blames his tools. And child performed an amazing act at the concert. And a child performed. Dash cloud every cloud has a silver lining. None of them are my friends. Will you spare some time for me? The children. Every cloud has a silver lining. हाँ. तो क्यों every? That क्यों नहीं? हाँ होता है. हाँ ठीक है. None of them are my friends. Will you spare some? The children are proud of going to school. Of their school. Of their school. At which time will the meeting start? We always keep our classroom clean. There is enough room for all of us if 18 years. Mr. Moore has a right to vote. Bus. Oh. Comprehension. पापा ये सब मैं खुद से पढ़ूंगा.